दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष मॉडल हल प्रश्न पत्र 3 लेके आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 मॉडल प्रश्न पत्र देख चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग तीसरा मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र 2 में दोस्तों 2 क्वेश्चन हमने गलत बता दिया था, उसके लिए दोस्तों हम क्षमा के प्रार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 था, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। दोस्तों हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। दोस्तों हमने बता दिया था राजेंद्र यादव दोस्तों, जबकि राजेंद्र यादव दोस्तों संपादक थे, संस्थापक नहीं थे। ठीक दोस्तों, जबकि क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 था, कलि कौतुक रूपक के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसके रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र होंगे। दोस्तों हमने शुक्ल बता दिया था। ठीक दोस्तों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी किसकी है। ममता कालिया की है, नासिरा शर्मा की है, चित्रा मुदगल की है या फिर राजी सेठ की है। तो दोस्तों जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, दोस्तों यह कहानी चित्रा मुदगल की है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। दोस्तों यह कहानी विकलांग बच्चों पर केंद्रित है। कौन सी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है, घोष वर्ण कौन सा है। ख है, माँ है, ठ है या फिर चा है। तो दोस्तों घोष वर्ण जो दोस्तों है वह है माँ। ठीक दोस्तों, माँ घोष वर्ण है। दोस्तों अघोष जो है दोस्तों एक व पहला और दूसरा अच्छा दोस्तों अघोष होता है, बाकी तीनों दोस्तों घोष होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 क्या है, छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है। गली आगे मूर्ति है, नीला चाँद, काशीनाथ सिंह, अपना मोर्चा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, अपना मोर्चा छात्र आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है। सीजे वतन है, कफन है, प्रेम पूर्णिमा है या फिर समर यात्रा है। दोस्तों प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह दोस्तों वह है सीजे वतन। ठीक दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों कफन जो है यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जबकि समर यात्रा दोस्तों यह कोहली की है। ठीक दोस्तों, नरेंद्र कोहली की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है। डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, सुबह दोपहर शाम। दोस्तों कमलेश्वर का भारत विभाजन पर लिखा गया दोस्तों उपन्यास है कितने पाकिस्तान। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। ब्राचड़ अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी का विकास दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है। मोहन राकेश हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं या फिर इलाचंद जोशी हैं। दोस्तों नई कहानी आंदोलन के जो प्रमुख कहानीकार हैं वह है मोहन राकेश। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मूर्धन व्यंजन है, गा और घा है, जा और झा है, पा और फा है, डा और ढा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 डा और ढा मूर्धन व्यंजन है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 9 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों हमें इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 और 2 दोस्तों सेम है दोस्तों, और ये सही भी दोस्तों यही है, तो इसलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 भी और 3 भी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं। कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, भारवी हैं या फिर जयदेव हैं। दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों जयदेव हैं। ठीक दोस्तों, कौन है, जयदेव हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 11 देख लेते हैं। शूद्रक का वास्तविक नाम क्या है। सिमुक्त है, दामोदर है, श्रीकंठ है या फिर नीलकंठ है। तो दोस्तों शूद्रक का वास्तविक नाम दोस्तों सिमुक्त है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, सिमुक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं।
अधिपत्याका कहते हैं या फिर उपत्याका कहते हैं या फिर घाटी कहते हैं या फिर द्रोण कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उपत्याका कहते हैं 2 पर्वतों के बीच की भूमि को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है, जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? गण कहते हैं, नगण्य कहते हैं, असंख्य कहते हैं या फिर अधिगण्य कहते हैं। दोस्तों जो गणना योग्य ना हो दोस्तों उसे असंख्य कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति में शब्द शक्ति क्या है? दोस्तों इसमें शब्द शक्ति क्या है? अभिधा है, व्यंजना है, लक्षणा है या फिर सभी है? तो दोस्तों इसमें शब्द शक्ति दोस्तों व्यंजना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, व्यंजना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों ए या हो जाएगा या ऑप्शन दोस्तों बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, अंजलि। ठीक दोस्तों, कौन सा? अंजलि ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 16 देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। दोस्तों आषाढ़ है या फिर आषाढ़ है या फिर आषाढ़ है या फिर आषाढ़ है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, आषाढ़। ठीक दोस्तों, इसमें मूर्धा सा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 क्या है? पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पसीना है, बेईमान है, पिशाच है या फिर चुगलखोर है। तो दोस्तों पिसुन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों चुगलखोर है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, चुगलखोर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 18 देख लेते हैं। शिवपालगंज की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? राग दरबारी है, आधा गांव है, मैला आंचल है या फिर तमस है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है, रामचंद्रिका में कितने छंद हैं? तो दोस्तों इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं सही होगा। दोस्तों रामचंद्रिका में दोस्तों 1717 छंद हैं। ठीक दोस्तों, कितना है? 1717 छंद है। दोस्तों रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा? दोस्तों केशवदास के द्वारा। दोस्तों इसमें 39 ठीक दोस्तों कितने? 39 प्रकाशों या सर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों इस महाकाव्य में दोस्तों 1717 छंद हैं। दोस्तों इसी के कारण दोस्तों इतने छंद होने के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक दोस्तों, रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 क्या है? तुलसी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, कविता करके तुलसी न लसे पंक्ति किसकी है? हरिऔध की है, तुलसीदास की है, केशवदास की है या फिर मैथिली शरण गुप्त की है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों इसमें तुलसी ऑप्शन होगा। दोस्तों तुलसी नहीं होगा, ना मैथिली शरण गुप्त होगा, ना दोस्तों केशवदास होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हरिऔध। कविता करके तुलसी न लसे पंक्ति के लेखक हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 21 देख लेते हैं। मीरा की भक्ति कैसी है? माधुर भाव है, दास्य भाव है या फिर दोनों है या फिर सांख्य भाव है। तो दोस्तों मीरा की जो भक्ति है वह है माधुर्य भाव। ठीक दोस्तों, कौन सी है? माधुर भाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? प्रभा खेतान की है, सुधा की है, अनामिका की है या फिर क्षमा शर्मा की है। तो दोस्तों ना सुधा होगा, ना दोस्तों क्षमा शर्मा होगा, ना दोस्तों अनामिका होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, प्रभा खेतान। ठीक दोस्तों, उपनिवेश में स्त्री के रचनाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 देखते हैं। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? मम्मट की है, द्रुदत्त की है, विश्वनाथ की है या फिर जगन्नाथ की है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जगन्नाथ की रचना है साहित्य दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 10 है, 12 है, 11 है या फिर 14 है। तो दोस्तों अलवार भक्तों की संख्या 12 है। ठीक दोस्तों, कितनी है? 12 है। नाथों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों नाथों की संख्या हम सभी लोग जानते हैं कितनी, 10 है, 8 है, 11 है या फिर 9 है। दोस्तों 9 है नाथों की संख्या। दोस्तों नाम से ही लग रहा है कि 9 नाथ दोस्तों कहे जाते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है, उत्साह है, आश्चर्य है या फिर जुगुप्सा है। तो दोस्तों विभत्स रस का अस्थायी भाव दोस्तों जो वह है जुगुप्सा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है?
दोहा सोठा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? अर्ध सम है, सम है, विषम है या फिर सभी है? तो दोस्तों दोहा और सोठा जो है वह अर्ध सम है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, कविता है या फिर नाटक है? तो दोस्तों सतह से उठता आदमी की दोस्तों जो विधा है वह है कहानी। ठीक दोस्तों, क्या है? कहानी है। दोस्तों यह सतह से उठता आदमी दोस्तों एक संग्रह, कहानी संग्रह है जिसके अंतर्गत दोस्तों 9 कहानी संग्रहित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अज्ञेय की कहानी इनमें से एक नहीं है। शरणार्थी दोस्तों अज्ञेय की कहानी है। पठार का धीरे दोस्तों ये भी अज्ञेय की कहानी है। जबकि दोस्तों मलबे का मालिक दोस्तों जो है वह मोहन राकेश की कहानी है। जबकि दोस्तों रेल की सीटी दोस्तों किसकी कहानी? अज्ञेय की है। दोस्तों इसमें हमें कुछ कंफ्यूज है दोस्तों, हम लोग कुछ बताएंगे नहीं तो इसको हम कल बताएंगे यह कहानी किसकी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? दोस्तों बताइए कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 7 हैं, 15 हैं, 14 है या फिर 12 हैं? दोस्तों कमायनी में कुल 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा। दोस्तों आप लोग इनका दोस्तों जो सर्ग है दोस्तों क्रम वाइज आप दोस्तों एक दोहा के रूप में बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह क्रम वाइज पूछता है दोस्तों, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। ठीक दोस्तों, और बना लीजिए आप लोग। हम लोग दोस्तों इसको हम इनका जो दोहा दोस्तों 15 सर्ग जो दोस्तों उसको हम कमेंट बॉक्स में हम लिख के दे देंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से है, प्रगतिवादी चेतना से है, प्रयोगवादी चेतना से है या फिर नई कविता से? दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रगतिवादी चेतना से है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, अज्ञेय हैं, अमृतलाल नागर हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 33 देख लेते हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र हैं? गोदान है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है या फिर गबन है? तो दोस्तों गोदान की पात्रा है ये लोग। कौन? धनिया और झुनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 34 देखते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह का है, श्याम सुंदर दास का है, नलिन बिलोचन शर्मा का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वह नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? हरिऔध हैं, रामविलास शर्मा है, वियोगी हरि हैं या फिर भोलानाथ तिवारी हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 36 देख लेते हैं। कामरेड का कोट के लेखक कौन है? सृंजय है, यशपाल है, जनेंद्र है या फिर इलाचंद जोशी हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सृंजय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? दोस्तों यह पंक्ति है, कौन करेजो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधुवन की। दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, प्रेमघन की है, वृंदावन लाल वर्मा की है या फिर प्रताप नारायण मिश्र की है? तो दोस्तों यह जो पंक्ति है वह है प्रताप नारायण मिश्र का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक कौन है? FEK हैं या फिर A गिरिब्ज हैं या फिर B गिरिब्ज हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, A गिरिब्ज। ठीक दोस्तों, कौन सा? A गिरिब्ज ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 39 देखते हैं। रीतकाल को कलाकाल नाम किसने दिया हुआ है? डॉक्टर नगेन ने दिया है, राम कुमार वर्मा ने या फिर आचार्य शुक्ल जी ने या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतकाल को कलाकाल नाम दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, सूरदास की है या फिर नंददास की है या फिर परमानंद दास की है? तो दोस्तों माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के रचनाकार दोस्तों विद्यापति हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है?
भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण युग दोस्तों जो ऑथेंटिक बुक है श्याम सुंदर दास की बुक है दोस्तों, उन्होंने कहा है। ठीक दोस्तों, जबकि ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा हुआ है। यदि दोस्तों परीक्षा में स्वर्ण युग पूछ लेता है, अगर उसमें ग्रियर्सन है तो दोस्तों आप लोग निस्संदेह ग्रियर्सन को टिक कर देना। ठीक दोस्तों, ये सही हो जाएगा। यदि दोस्तों दोनों ऑप्शन रहे, ग्रियर्सन भी रहे, श्याम सुंदर दास रहे, दोस्तों आप लोग श्याम सुंदर दास को मारिएगा। दोस्तों अभी तक जो प्रश्न पत्र हुए हैं दोस्तों, इसमें से एक ही ऑप्शन रहा है, दोनों ऑप्शन नहीं रहा है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 42 देखते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 31 है, 33 है, 32 है या फिर 25 है? दोस्तों संचारी भावों की संख्या 33 है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 43 देखते हैं। खंजन नयन में किसकी जीवनी का वर्णन किया गया है? सूरदास का, तुलसीदास का, केशवदास का या फिर कालिदास का? दोस्तों खंजन नयन में सूरदास की जीवनी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। मानस का हंस में किसकी जीवनी का वर्णन किया गया है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या फिर गांधी जी? तो दोस्तों मानस का हंस में तुलसीदास की जीवनी का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 45 देख लेते हैं। रस रहस्य के रचयिता कौन है? चिंतामणि हैं, देव हैं, पद्माकर हैं या फिर कुलपति मिश्र हैं? तो दोस्तों रस रहस्य के रचनाकार दोस्तों कुलपति मिश्र हैं। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? श्रीधर की है, लाल कवि की है, मंडन की है या फिर ग्वाल की है? तो दोस्तों छत्र प्रकाश जो है वह लाल कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। इनका एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, वह है गोरेलाल। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 47 देखते हैं। भूषण की एक रचना इनमें से नहीं है। दोस्तों छत्रसाल दशक दोस्तों भूषण की रचना है। शिवराज भूषण भी भूषण की रचना है। शिवा बावनी भी दोस्तों भूषण की रचना है, जबकि दोस्तों भाषा भूषण की रचना नहीं है। ठीक दोस्तों भाषा भूषण के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह है राजा जसवंत सिंह। ठीक दोस्तों, इसके रचनाकार राजा जसवंत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 48 देख लेते हैं। बोधा का मूल नाम क्या था? बुद्धसेन था, बुद्ध दत्त था, बुद्ध था या फिर वर्धमान था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बुद्धसेन बोधा का मूल नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 49 देख लेते हैं। रीतकाल का अंतिम चरण के कवि कौन हैं? भिखारी दास हैं, देव हैं, पद्माकर हैं या फिर बिहारी हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बिहारी हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया हुआ है? बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर मिश्र बंधुओं ने? तो दोस्तों जागरण सुधार काल नाम डॉक्टर नागेंद्र ने दिया हुआ है द्विवेदी युग को। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। रक्त कमल के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, ललित सहगल हैं या फिर राजकमल चौधरी हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 है। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, रामविलास शर्मा ने कहा, आचार्य शुक्ल ने कहा या फिर जयशंकर प्रसाद ने कहा? दोस्तों भक्ति काल को लोक जागरण का काल रामविलास शर्मा जी ने कहा हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? गर्भरंड रहस्य दोस्तों कृत के लेखक कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर हैं या फिर हरिऔध हैं या फिर प्रसाद हैं या फिर आचार्य शुक्ल हैं? दोस्तों नाथूराम शर्मा शंकर हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 है। पाहुर दोहा किसकी कृति है? धर्मपाल की है, पुष्पदंड की है, सरहपा की है या फिर राम सिंह है? दोस्तों राम सिंह इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1801 में, 1802 में या फिर 1803 ईस्वी में? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 56 देख लेते हैं। चितंबरा के रचनाकार कौन है? प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा है या फिर पंत है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 57 देखते हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है, रघुवंश है या फिर राजीव सक्सेना है या फिर डॉक्टर विनय है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर
57 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही हो जाएगा, आप लोग बताइए मुझे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ठीक दोस्तों, कौन सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 58 देख लेते हैं। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत की है, विद्यापति की है, अमीर खुसरो की है, या फिर कोई नहीं? दोस्तों हालात एक कन्हैया के रचनाकार दोस्तों अमीर खुसरो हैं। ठीक दोस्तों, कौन है? अमीर खुसरो हैं। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा अमीर खुसरो का जन्म किस सन में हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 59 देख लेते हैं। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की है, जलंधर की है, मत्स्येंद्र नाथ की है, या फिर स्वयंभू की है? तो दोस्तों आत्मबोध की रचनाकार दोस्तों गोरखनाथ हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 60 देख लेते हैं। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की है, अमृतलाल नागर की है, अमृत राय की है, या फिर चतुर्सेन शास्त्री की है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चतुर्सेन शास्त्री की रचना है वैशाली की नगर वधू। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 61 देख लेते हैं। कैदी की पत्नी कृत के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, धर्मवीर भारती हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है कैदी की पत्नी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62 है। अष्टयाम किसकी रचना है? देव की है, सेनापति की है, भूषण की है, या फिर मतीराम की है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, देव कवि की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 63 देख लेते हैं। मोर का प्रवासी इनमें से क्या है? तड़ित है, विलक्षण है, पिसिक है, या फिर कलापी है? तो दोस्तों मोर का प्रवासी दोस्तों क्या है? कलापी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मोर का अन्य जो प्रवासी है वह है मयूर है, नर्तक प्रिय है, इनके अन्य प्रवासी हैं किसके? मोर के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है। बरवे नायिका भेद के रचयिता कौन है? नंददास हैं, तुलसीदास हैं, रहीम है, या फिर कृष्णदास हैं? तो दोस्तों बरवे नायिका भेद के रचयिता दोस्तों रहीम दास जी हैं। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हुआ करे दोस्तों आप लोग निस्संदेह मुझे कमेंट कर दिया कीजिए। दोस्तों हम उसका आपको जो परफेक्ट आंसर होगा वो बताएंगे दोस्तों एथेंटिक बुक से। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 65 देखते हैं। रस दोस्तों इसमें गलत आप वो प्रिंट हो गया है दोस्तों, ये इस मीमांसा नहीं दोस्तों, यह रस मीमांसा होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा? रस मीमांसा होगा। नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? नागेंद्र हैं, शुक्ल जी हैं, या फिर मुक्तिबोध हैं, या फिर रघुवंश हैं? दोस्तों रस मीमांसा के रचनाकार दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 66 है। भूषण कवि का प्रिय काव्य रस क्या है? करुण है, शांत है, श्रृंगार है, या फिर वीर है? तो दोस्तों भूषण का प्रिय काव्य जो रस है वह दोस्तों है वीर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, वीर रस। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 67 देख लेते हैं। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। ना दोस्तों बताइए क्या होगा इसमें ऑप्शन? नाम मात्र की उपयोगिता है, जैसा नाम वैसा गुण है, या फिर उपयोगिता विहीन है, या फिर गुणवान है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जैसा नाम वैसा ही गुण है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 है। गेहूँ और गुलाब की रचना विधा क्या है? निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, या फिर नाटक है? दोस्तों यह एक निबंध है। कैसा निबंध? ललित निबंध है गेहूँ और गुलाब। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 69 देख लेते हैं। गली आगे मूर्ति है के लेखक कौन है? नामवर सिंह है, अज्ञेय हैं, शिव प्रसाद सिंह है, या फिर मोहन राकेश हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह जी हैं गली आगे मूर्ति हैं के लेखक। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन हैं? त्रिलोचन है, नागार्जुन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, या फिर अज्ञेय हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? चोखे चौबदे हैं, कुड़ाल है, कुरमुत्ता है, या फिर पथिक है? दोस्तों पथिक भी नहीं होगा, कुड़ाल भी नहीं होगा, कुरमुत्ता भी नहीं होगा, जबकि दोस्तों चोखे चौबदे होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 72 देख लेते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 हैं, 8 हैं, 14 हैं, या फिर 15 हैं? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 7 कांड है रामचरितमानस में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है?
विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति को प्रोत्साहित किया है किसने? दंडी ने, भारवी ने, भरतमुनि ने या फिर वामन ने? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, भरतमुनि ने। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? निराला की कविता राम शक्ति की पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का, कृतवास रामायण का या फिर साकेत का? तो दोस्तों निराला की जो रचना है वह राम शक्ति की पूजा दोस्तों, वह इस पर जो दोस्तों कृतवास का सर्वाधिक प्रभाव है। दोस्तों यह दोस्तों क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में और आने की भी संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 75 देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मातन का प्रकाशित कहाँ से होता था? दोस्तों यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। दोस्तों यह कैसा था? साप्ताहिक था, मासिक था या दैनिक था या त्रैमासिक था? दोस्तों यह साप्ताहिक था। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, यह साप्ताहिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 76 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं या फिर सुखलाल हैं या फिर इंसा अल्लाह खां? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, लल्लू लाल जी हैं प्रेम सागर के लेखक। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं या फिर अज्ञेय हैं? तो दोस्तों निशा निमंत्रण के रचनाकार दोस्तों कौन है? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन हैं। ठीक दोस्तों कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। दोस्तों हमने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला था आत्मकथा, दोस्तों वह था सुमित्रा नंदन पंत का। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों वह इनकी जो आत्मकथा है जो हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था वह क्या है? ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? समझ होगा, समक्ष होगा या विपक्ष होगा या फिर परोक्ष होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, परोक्ष। ठीक दोस्तों प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या फिर भक्ति भावना? तो दोस्तों भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। ठीक दोस्तों यह चलिए दोस्तों भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूजनीय है या फिर पूजनीय है या फिर पूजनीय है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, पूजनीय है। ठीक दोस्तों कौन सी है? पूजनीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है? दोस्तों हमें बताना है इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो इसमें दोस्तों शुद्ध दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा जिजीविषा। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जिजीविषा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 82 देखते हैं। अभिन्न शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो छंद विच्छेद होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, आ प्लस भिन्न। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? प्रसाद है, पंत है, निराला है या फिर महादेवी वर्मा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, निराला है गीतिका के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 है, अंधे की लकड़ी का क्या तात्पर्य है? वैशाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी या फिर कुमार पर चलना या फिर एक ही सहारा? तो दोस्तों अंधे की लकड़ी का तात्पर्य दोस्तों है एक ही सहारा। ठीक दोस्तों क्या है? एक ही सहारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85 क्या है? सु प्लस आगत में कौन सी संधि है? तो दोस्तों सु प्लस आगत में दोस्तों कौन सी संधि है दोस्तों? उ प्लस आ दोस्तों मिलकर यण संधि होता है। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, यण संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 देखते हैं। जय पराजय में समाज कौन सा है? अव्ययी भाव समास है दोस्तों। जय पराजय में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है। ठीक तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 87 देख लेते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? भट्ट केदार है, नरपत नाल है, नल्ल सिंह है या फिर मधुकर कवि है?
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 88 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच है, तमस है, आधा गांव है या फिर कर्मभूमि है? तो दोस्तों झूठा सच, तमस और आधा गांव ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान विभाजन पर आधारित हैं, जबकि दोस्तों कर्मभूमि जो है दोस्तों वह भारत विभाजन पर आधारित लिखी गई रचना नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है हमें। दोस्तों अब बताइए दोस्तों कौन सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें दोस्तों? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, कवयित्री। ठीक दोस्तों, कौन सही हो जाएगा? कवयित्री। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 90 देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की है? संवत 1631 में या फिर सन 1631 में या फिर संवत 1637 में या फिर संवत दोस्तों 1632 में? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संवत 1631 में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 91 देख लेते हैं। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति हैं, घनानंद हैं, हरिऔध हैं या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सेनापति की रचना है कवित्र रत्नाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 92 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। दोस्तों यह जो कथन है वह किस आलोचक का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है या फिर डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? निराशा कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं, उपेक्षा कहते हैं या फिर असंभव कहते हैं? तो दोस्तों ना निराशा होगा, ना उपेक्षा होगा, ना असंभव होगा, जबकि अप्रत्याशित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 94 देख लेते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा के लिए, श्लेष के लिए, उत्प्रेक्षा के लिए या फिर रूपक के लिए? तो दोस्तों महाकवि कालिदास दोस्तों उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 95 देख लेते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का है, कर्मभूमि का है, गबन का है या फिर मानस का हंस का है? तो दोस्तों सूरदास दोस्तों रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 96 देख लेते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, विट्ठलनाथ के, रामानंद के या फिर निम्बारकाचार्य के? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, विट्ठलनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 97 देख लेते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से, फारसी से, मराठी से या फिर ब्राह्मी से? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 के ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 से हो जाएगा, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित होता हुआ है? दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी है और पूछने की संभावना है। तो दोस्तों 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में विभाजित किया है या फिर 4 भागों में प्रकाशित किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99 है, रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, बाबू गुलाब राय की है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो दोस्तों रसक रंजन जो है दोस्तों वह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, सुप्रसिद्ध। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 देख लेते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ने है, को है, से है, के लिए? दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से, दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 101 देख लेते हैं। कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चाड़क होना, चुगली करना या फिर असर ना होना? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, चुगली करना कान भरने मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 102 है, देव किस
दोस्तों देव कवि जो है वह किस जिले के थे? मैनपुरी, इटावा, बनारस या फिर गोरखपुर। दोस्तों देव कवि का जन्म दोस्तों इटावा में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 103 देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद है, परमाल रासो हैं, अमीर खुसरो हैं या फिर चंद्रबरदई हैं। दोस्तों पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता दोस्तों चंद्रबरदई हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 104 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? कुवलयानंद के रचयिता कौन है? भामा हैं, दंडी हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं या फिर अप्पय दीक्षित है। दोस्तों यहाँ सृष्टि है जिसमें गलत हो जाएगा। ठीक दोस्तों अप्पय दीक्षित होंगे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, अप्पय दीक्षित। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 105 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? मत्या है, मत्या है या फिर मतया है या फिर मतये है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, मत्या है। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 106 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 106 क्या है? अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। दोस्तों अवधी जो है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? भूषण है, रत्नाकर है, आलम है या फिर ठाकुर हैं। दोस्तों शिवराज भूषण के जो रचनाकार हैं वह है भूषण कवि। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 108 देख लेते हैं। हनुष नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार हैं, रमेश बख्शी हैं, भीष्म साहनी हैं या फिर मोहन राकेश हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, भीष्म साहनी हनुष नाटक के रचनाकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 109 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सुबाती, निर्मला जैन, ममता कारिया या फिर मृणाल पांडे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 110 देख लेते हैं। आदिकाल के लिए बीजवापन का नामकरण दोस्तों किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, अज्ञेय ने किया है, राहुल संकृतायन ने किया है। तो दोस्तों आदिकाल के लिए बीजवापन का नामकरण दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं, प्रबंध काव्य कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं या फिर चंपूक काव्य कहते हैं। तो दोस्तों गद्य पद मिश्रित काव्य को दोस्तों चंपूक काव्य कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 112 देख लेते हैं। राम वृक्ष बीनीपुरी द्वारा लिखित गेहूँ और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? दोस्तों इसमें ऑप्शन दोस्तों कोई नहीं दिया है। तो दोस्तों जो गेहूँ है दोस्तों वह भौतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का प्रतीक है, जबकि दोस्तों जो गुलाब है वह मानसिक अर्थात सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है दोस्तों यह एक ललित निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? राजा निर्बसिया कहानी की लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं, रविंद्र कालिया हैं, रघुवंश हैं या फिर हरिशंकर परसाई हैं। तो दोस्तों राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कमलेश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? निर्वेद का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र है, शांत है, करुण है या फिर भयानक है। तो दोस्तों निर्वेद का अस्थायी जो भाव है वह है शांत रस। क्या है दोस्तों? शांत रस है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 115 देखते हैं। आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली, फ्रेंच, जापानी या फिर अंग्रेजी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा के शब्द है आलपीन और गमला। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 116 देख लेते हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? मोहन राकेश ने की है, जगदीश चंद्र माथुर ने की है, भुवनेश्वर ने की है, राम कुमार वर्मा ने की है। तो दोस्तों कोणार्क नाटक के जो रचनाकार है वह है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 117 देख लेते हैं। वैराग संदीपनी किस कवि की रचना है?
तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की या फिर नंददास की। दोस्तों वैराग्य संदीपनी जो है दोस्तों वह है तुलसीदास की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों हमको हमारे हिसाब से दोस्तों सही नहीं है दोस्तों, इसको हम नहीं देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 119 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? अखरावट काव्यकृत के रचयिता कौन है? मंझन है, कुतुबन है, उस्मान है या फिर मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो दोस्तों अखरावट के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक दोस्तों, कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 120 देखते हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था? दोस्तों बताइए नीमा जो है किस कवि की माता का नाम था? रहीम दास की माता थी, सूरदास की माता थी, कबीर दास की माता थी या फिर मलूक दास की माता थी? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं नीमा जो है वह कबीर दास की माता की नाम थी दोस्तों। ठीक दोस्तों, कौन थी? कबीर दास की। नीरू और नीमा इनका पालन पोषण किया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 121 देखते हैं। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या फिर विद्रोह करना? तो दोस्तों सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 122 देखते हैं। घनानंद की काव्य कृतियाँ किस भाषा में है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर मैथिली में? दोस्तों घनानंद की जो दोस्तों काव्य कृतियाँ हैं दोस्तों वह है ब्रज भाषा में। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 123 देख लेते हैं। अतिथि का पर्यायवाची क्या है? अमृत फल है, उन्नयन है, अजन्मा है दोस्तों, अजन्म है या फिर आगंतुक है? दोस्तों अतिथि का जो पर्यायवाची है दोस्तों वह है आगंतुक। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 124 देखते हैं। अजन्म शब्द में समाज क्या है? बहुवृद्ध समाज है, द्वंद्व समाज है, अव्ययी भाव समाज है या फिर कर्मधारय समाज है? तो दोस्तों इसमें अव्ययी भाव समाज है। क्या है दोस्तों? अव्ययी भाव समाज है। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 125 देखते हैं और आज मॉडल प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय है या फिर राष्ट्रीय है या फिर सौराष्ट्र है या फिर राष्ट्रीयता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, राष्ट्रीयता है। ठीक दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों मेरा यहीं समाप्त हो